वरी हनुमध्यायानम् न भूलो सब साहू। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चिस्वाहाय प्राग भाव की परिभाषा क्या है? तुमसे पूछ रही हो। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, गलत है। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। अब हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें वर्तमान पर्याय की स्वतंत्रता बतानी है, पूर्व से स्वतंत्र है, इसलिए हमें वर्तमान पुरुषार्थ करना है, वर्तमान में आनंद लेना है, वर्तमान में। तो वर्तमान की पर्याय की चर्चा करेंगे। वर्तमान का पूर्व में अभाव होने से अप्रभावी है, सुरक्षित है, परिपूर्ण है, और भविष्य की पर्याय से भी स्वतंत्र है। खराब हो गई तो कोई बात नहीं, भविष्य में हो जाएगा, कल्याण, स्वतंत्र ही तो है। 7 भंगों के नाम मैंने बाद में सही कर दिए थे आपको, लेकिन 3 इसलिए लिखे थे वो कि इनकी मूल चर्चा है, वो मूल समाधान है। लेकिन क्रम में यदि शास्त्र में पढ़ोगे तो तीसरे नंबर पर अस्थि नास्ति है। अस्थि नास्ति तीसरे नंबर पर है। अस्थि नास्ति क्यों तीसरे नंबर पर, वो भी सुन लीजिए। ये बताता है कि अस्थि और नास्ति सारे धर्म एक साथ रहते, क्रम से नहीं रहते, लेकिन कहेंगे तो क्रम से कहेंगे। कहने में क्रम है, लेकिन सह अस्तित्व, छहों द्रव्य का सह अस्तित्व है। एक द्रव्य में अनंत गुणों का सह अस्तित्व है। एक आत्मा में अस्तित्व नास्तित्व, नास्तित्व का मतलब थोड़ा समझ लीजिए सभी लोग। नास्तित्व का मतलब, नास्तित्व का मतलब दूसरे के धर्म मेरे में नहीं है, ये नहीं कहना है। मेरे में ही वो धर्म, मेरे में ही है वह धर्म। जैसे ये 2 लकीर है, तो इसमें 2 धर्म है। ये लाइन स्वयं तो है ही, लेकिन इसकी तुलना में छोटी है, ये भी इसी का ही धर्म है, इसी का धर्म है वो, इसी का बड़ा होना। बड़ा होने का भी धर्म है, लाइन है अस्थि, और बड़ी है ये नास्ति। इसकी अपेक्षा से बड़ा कहा जा रहा है। बड़ा तभी तो कह सकोगे जब उसमें धर्म है। अस्थि से अनंत गुणे गुण आत्मा में नास्तित्व ही, अस्तित्व से भी अनंत गुणे गुण आत्मा में नास्तित्व की है। हाँ, अस्थि एक है और नास्तित्व बना। मैं अरस रूपी अस्पर्शी, ये क्या है? ये नास्तित्व धर्म है। आत्मा में अरस नाम का धर्म है, अरूपी नाम का धर्म है। ऐसे ऐसे और सब लगा लेना, सब समझ में आ गया ना। मैंने आत्मा के धर्म में केवल पर से काम नहीं होता, ये भी एक हमारे में धर्म है। मेरा काम मेरे से होता है, ये भी एक धर्म है, और मेरे काम पर से नहीं होते, ये भी धर्म है।
पल के कारण तुम अपने में कार्य करना चाहोगे तो तुम्हारा ही एक धर्म की डिस्टर्बेंस होगा, मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये भी तुम्हारा ही एक धर्म है। इसका नाम है विभाव पर्याय, वैभाविक शक्ति। वैभाविक शक्ति, तुम पर के बल पर अपना कार्य करना चाहते हो, जबकि धर्म क्या है कि नहीं होगा, पर के बल पर हमारा कार्य नहीं होगा, धर्म तो ये है आपका, और तुम पर से कराना चाहते हो तो वैभाविक शक्ति है तुम्हारी, वो भी तुम्हारा विकार भी तुमसे ही हो रहा है, पर के कारण विकार भी नहीं हो रहा। चार गति का कारण पर में नहीं है, पर के कारण भी नहीं है, पर का लक्ष्य करने पर तुम्हारी वैभाविक शक्ति है। कमाल की बात है समझ में आया? तो अस्ति नास्ति इस सह अस्तित्व को बताती है, केवल उपचरित नहीं है। आत्मा में ऐसे धर्म हैं, ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे गुण हैं। समझ में आ गया? जैसे अगुण लघुत्व गुण, सूक्ष्मत्व गुण, ये क्या है? ये क्या है? अगुण लघुत्व सूक्ष्मत्व क्या है? तो वे कर्मों के, शरीर के अभाव के निमित्त सापेक्ष कहा जाता है। सिद्धों को शरीर का अभाव हुआ तो सूक्ष्मत्व प्रकट हुआ, एक सूक्ष्मत्व प्रकट हुआ, तो सूक्ष्मत्व तो उनमें था ही, लेकिन इसके अभाव रूप है, इसके अभाव रूप तो है वो नास्ति, लेकिन सूक्ष्मत्व तो उनका खुद ही का है। ऐसे आत्मा में स्थूलत्व नाम का भी एक धर्म है। स्थूलत्व आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा, नहीं तो यदि स्थूलत्व ना हो तो। अभी इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत विस्तार की चर्चा है। कम से कम 200, 250, 300 शक्तियाँ जिनवाणी में मिलती हैं अपने को, पढ़ेंगे शांति से अध्ययन करेंगे तो। लेकिन आप ये उलझो मत, आप इतना ही समझो। अस्तित्व मतलब है पने की सत गुण का नाम है अस्तित्व। नास्तित्व माने असत गुणों की भी आत्मा में सत्ता है। धर्म है, धर्म है, ठीक। इससे ज़्यादा भी समझने की जरूरत नहीं है, बस सह अस्तित्व है। लेकिन मैंने कल बताए थे 3, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य, ये 3 मूल समस्या के समाधान हैं। ये जरूर समझना चाहिए, बिल्कुल समझना ही चाहिए। किसी को नहीं समझ में आया, कल जल्दी जल्दी में एक बार फिर समझा रहा हूँ। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, इन दोनों का समूह वाला तीसरा, और चौथा अवक्तव्य। और इस अवक्तव्य को इन तीनों के नीचे फिर लिख दो तो 7 हो गए। याद करने का तरीका याद हो गया क्या? अस्ति नास्ति दोनों को एक साथ लिखो, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। फिर इस अवक्तव्य को इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी लिखो, इसके भी नीचे लिखो, बराबर। अब इन दोनों को समझो, जितना कह सकते हैं वो अस्ति है, और कहने पर भी नहीं कह पाते हैं वो अस्ति अवक्तव्य है। तो हमने अस्ति के बारे में 2 बात हमारे सामने आ गई। इसका अनंतवा भाग हम कह सकते हैं। श्रीमद जी ने लिखा है, जो पद झलका सिर जिन भर के ज्ञान में, कह न सके पर उसे श्री भगवान। जो उसे तो वो भी नहीं कह पाए, जितना उनके ज्ञान में झलका उतना तो वे भी नहीं कह पाए, ठीक। नास्ति को जितना हम जान सकते हैं उतना कह नहीं सकते, तो जितना कहते हैं वो वक्तव्य, और जितना नहीं कह पाते वो अवक्तव्य। अस्ति नास्ति जितना कह सकते हैं वो वक्तव्य, और जो नहीं कह सकते हैं वो अवक्तव्य। समझ में आया? जो नहीं कह सकते वो अवक्तव्य। और इसीलिए जब हम इसकी चर्चा करें वक्तव्य की, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इनको समझने की। यदि आपको आत्मानुभव करना है तो, यदि आपको आत्मानुभव करना है तो हम कहेंगे थोड़ा सा, आप अनुमान लगाइए पूरा। इतना हमने कहा है, इतना नहीं है। जिनागम जितना द्वादशांग है वो अनंत का अनंतवा भाग है, कुछ भी नहीं है। द्वादशांग कुछ भी नहीं है आत्मा की सत्ता के सामने, वस्तु स्वरूप के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपको ज्ञान गुण की महिमा आई, उससे अनंत गुणी महिमा यहाँ कर लीजिए अपनी,
अभी भी हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका मूल कारण है आपके चित्त पर उपचरित शैलियों का असर है। हम तो रागी हैं, हम तो विकारी हैं, हम तो शरीर है, हमें तो कपड़ा है, हमें तो फला है, हमारी तो बुद्धि खराब है, हमारा क्षोभ संकम है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। इसने इतना घुस रखा तुम्हारे, वो क्या कहलाता है, अनकॉन्शियस माइंड में, कि इतनी सुंदर चर्चा 1 सेकंड में सम्यक दर्शन पैदा कराती है, 1 सेकंड में, और आपको आनंद ही नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग में ये लगा है कि अब मैं बैठ करके शांति से विकार मिटाऊंगा, शांत चित्त होऊंगा, खाना पीना त्यागूंगा, विचारों को सही करूंगा, धीरे 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 एक दिन मुझे आत्मानुभूति हो जाएगी। और इसको कभी आत्मानुभूति होती ही नहीं, कभी नहीं, क्योंकि 4 संज्ञा के विकल्प आत्मानुभूति के बिना कम नहीं होते। जल्दी कह गए हम, तुम 4 संज्ञा तो रोक रहे थे, हम कपड़ा कम कर लेंगे, खावे पीने को कम कर लेंगे, और हम शादी नहीं करेंगे, और हम डरेंगे नहीं। लेकिन जिनवाणी में तो लिखा है सम्यक दर्शन के बिना 4 संज्ञाओं के विकल्प रुकते नहीं, और इसीलिए सब पीड़ित हैं। ब्रह्मचारी जितने पीड़ित हैं, ऊपर से तो बेस बदल गया, लेकिन 4 संज्ञाएं तो उन्हें घेर रही है, वो तो रुकती नहीं है। इसलिए हम फिर कह रहे अनकॉन्शियस माइंड में समाने के लिए, आप समझ लीजिए सभी अच्छी तरह से, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, शब्द नहीं पकड़ना, अनकॉन्शियस नहीं समझ में आया तो मत आने दो, इतना तो समझ में आता है, भाव भाषण। अनकॉन्शियस माइंड को भाव भाषण कहते हैं। भाव भाषण में तर्क नहीं होते, तर्क में भाव भाषण नहीं होता। आप समझिए, सभी लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जितने भी विद्वान हैं वे तर्क के आधार पर जिनवाणी पढ़ करके विद्वान बन जाते हैं, लेकिन हेता समझ गए, लेकिन हेता की तो खबर ही नहीं पड़ी। हेता कहलाता है अनकॉन्शियस माइंड, भाव भाषण। हम सील की नोवाड़ बहुत पढ़ते हैं, और अचानक से कोई सुंदर महिला सामने आई, देखते से कौन हो आप, कहां से आए, ये अनकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। मुड़ के देखना चाहते, बातचीत करना चाहते, एकदम जिज्ञासा खड़ी हुई, भगवान के सामने भी, वेदी के सामने भी, ये कौन है, आज नई महिला कौन आई, इतना अच्छा कौन गा रही है, पता लगाओ, पूछो। ये अनकॉन्शियस माइंड में सेट है। ऊपर से हम प्रवचन करते, सुनते, पढ़ते, लिखते कहेंगे हमें बात नहीं करनी है, नहीं करनी है, आग मिला के बात नहीं करनी है, उनके बारे में जिज्ञासा नहीं करनी, हमें क्या लेना देना, हमें जब शादी नहीं करना तो मतलब कहाँ है। तो तर्क विज्ञान में आप ऐसे कहोगे, और अनकॉन्शियस माइंड में आपको लगेगा जाने तो ये कौन है। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड से जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपकी विशुद्धि नहीं होगी, निर्जरा नहीं होगी, आपके परिणामों में सुधार नहीं होगा। इसलिए हम ये मेहनत करा रहे हैं आपको। अभी तो ये केवल आप पढ़ रहे हो, इसको बैठ के सोचो तो मैंने बोला क्या है। अभी छोटी बात नहीं बोली, बड़े बड़े फार्मूले। मैं एक दृष्टांत ही देता हूँ, लंबा तो नहीं देना चाह रहा, आप जल्दी समझने की कोशिश करना। एक बहुत बढ़िया शादी देखी हमने जिंदगी में, इससे अच्छी शादी नहीं देखी। तो तर्क हो क्या क्या, अब बताओ तो कैसी हुई, अरे इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया। अब कैसे समझ में नहीं आ रहा, भाई कुछ तो बताओ। अब हम वक्तव्य जितनी ताकत है बताएंगे। तुम ये समझो, जितने भी उस बारात में 5000 बाराती आए थे, 5000, इतने का भोजन का क्या हुआ होगा, पानी का क्या हुआ होगा, ठहराया कहाँ होगा। अब जी वक्तव्य हो गया, देखो कहा कह रहे 500, तो कितनी महंगी शादी हुई होगी, कितना पैसा लगा होगा। सुनो, और 5000 लोगों को जाते समय तिलक में किया दिया गया पता है, एक हवाई जहाज। अब हमारा बाकी कितना छोटा है, एक हवाई जहाज। कहाँ, अब तुमने जो करी कहाँ, एक हवाई जहाज कितने को पता है, 20 करोड़ को, और 1000। और तो तुम्हें जो आनंद आया ना, वो इसमें से आया।
अवक्तव्य में से आया। और सुनो, वहां झाड़ू लगाने वाला स्वीपर आया था, स्वीपर, उसे 1 किलो सोने की थाली दी गई। कहा क्या है, वो झाड़ू लगाने वाले, ये तुम्हारी बात कैसे क्यों हो रही, रोम रोम क्यों बोल रहा है, 1 किलो खाए सके पंडित जी, तुमने तो कह रही 1 किलो, और हमने केवल इतना ही बोला 1 किलो गोल्ड। कितना छोटा शब्द है हमारा, बाकी कितना छोटा है, 1 किलो गोल्ड दिया नाई को या स्वीपर को, 1 किलो, बाप रे, 1 किलो कितने को होता है, 10 लाख को, 1 करोड़ कितने को आजकल, हाँ मान लो जितने भी मान, 1 करोड़ मर गएगा, कितनी चांदी हो गई, वहां तो फायदा होगा। समझ में आया? जिस समय हम व्यक्त की भाषा बोल रहे हैं, आपको व्यक्त सुनाई ना दे और वचनातीत वस्तु दिखाई देने लगे, उसी समय सम्यक्त हो जाता है। जब एक समय की पर्याय का इतना कमाल है कि केवल ज्ञान लोक को जान ले, एक समय की पर्याय, अरे ये तो मरने वाले की बात सुना रहे हैं, अमर की नहीं सुना रहे। क्या कह रहे हैं, हम अमर की नहीं सुना रहे, आत्मा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, मरने वाली, उस पर्याय की ताकत है। 3 लोग 3 काल को एक साथ जान ले, ओ मर गए, मरने वाले की जहालत तो अमर कैसे हो गई, अरे गजब हो गया। ये है आनंद लेने का तरीका, व्यक्त में से अव्यक्त पकड़ना सीखो। देशना लब्धि से करण लब्धि ऐसे होती है, देशना लब्धि से करण लब्धि ऐसे होती है। हम तो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन की तरह इनका स्टोर कर लेते हैं, इनका स्टोर करते चले जाते हैं, देशना लब्धि की तरह स्टोर कर लेते हैं। अब हम कभी अलग से बैठेंगे, अलग से, और अलग से तुम कुछ नहीं करते, इनमें ही भटकते रहते हो, तुम्हारा उपयोग इन्हीं में भटकता रहता है, वक्तव्यों में। वो 47 शक्ति, अमृतचंद स्वामी, समय सार जी, और क्या ज्ञानार्णव और फला और द्रव्य संग्रह की टीका ब्रह्मदेव सूर्य की और योगसार जी, तुम केवल इनमें भटकना कह रहा हूं हो, और जो इनमें भी नहीं भटकते उनकी तो भगवान ही मालिक, जो इनमें भी नहीं भटकते उनकी तो भगवान ही मालिक। वे 4 संज्ञाओं में भटकते रहते, बस क्या करें, उपयोग तो लगा तो नहीं है आत्मा में, अब का साहब मिटा तो नहीं है, हम तो सामायिक ही नहीं करा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सामायिक का नियम लेके भी सामायिक नहीं करते, क्योंकि वे व्यक्त से अव्यक्त नहीं करते। सामायिक का आधार ये है व्यक्त अव्यक्त, सामायिक का सम्यक दर्शन का। मैंने एक चार्ट बना के आपको भेजा है पहले दिन वाला, उस चार्ट में सबसे आखिरी में बहुत सारे नाम लिखे, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना, सामायिक, उसमें बहुत सारे नाम लिखे। कारण और कार्य के नीचे वाली लाइन में आप जाकर देखिए, वो सब लिखा है। शुद्धोपयोग, आखिरी में क्या लिखा है, मोक्ष और मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, वो सारा इस पे टिका हुआ है, अवक्तव्य पे, अवक्तव्य पे टिका हुआ है पूरा पूरा। इस संबंध में आप स्वामी जी के 47 शक्ति के प्रवचन सुने। हर शक्ति में गुरुदेव ने इस बात को याद दिलाया है, हर बात पर। एक शक्ति का ध्यान करने से आत्मा का अनुभव नहीं होता। प्रभुत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति के अनुभव करने से, विचार करने से, ध्यान देने से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। ऐसी सर्वज्ञत्व शक्तिमयी, अनंत शक्तिमयी अभेद आत्मा के अनुभव से सम्यक्त होता है। चाहे तो पढ़ लीजिए आप, हर शक्ति के आखिरी के 2-4 पेज में मिल जाएगी, हर शक्ति के आखिरी के 2-3 पेजों में एक बात जरूर मिलेगी, हर शक्ति में। आकाश, समझ में आ रही कैसे, क्या चश्मा उतारो, थोड़ी चश्मा उतारो, फिर लगा लियो चश्मा, कह रहे तुमसे थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, सिर धोना, सिर धो, क्या समझ में आ रही बात। अभी सभी लोग एक बात और समझाना चाह रहे, ये तो समझ में आ गया सबको। जितना हम अस्थि कह सकते थे वो वक्तव्य, और जितना नहीं कह पाते थे वो अवक्तव्य। नास्ति नास्ति अवक्तव्य, और ये अवक्तव्य, अस्थि नास्ति अवक्तव्य। मैक्सिमम सीमा 3 है हमारे पास, अस्थि नास्ति, अस्थि नास्ति। अब एक छोटी सी चर्चा और सुनाना है मुझे, 2 चर्चा सुना, मैं लिख लेता हूँ यहीं पर।
एक लिख लेता हूँ, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो बाद में। पहले ये समझ लो, मैं इसको जल्दी समझा देता हूँ। लिखना, समझने की कोशिश करना। आकाश नमन, समझ में आ जाएगा तो मैं समझूंगा सब समझ गए। रेडी? परिणमन समझते हो? परिणमन जैसे कल रात को तुमसे कहा था, माँ बाप बड़ा करते हैं, ये उपदेश शैली है, और तुम बड़े होते हो, ये परमार्थ है। ये परमार्थ है। परीक्षा में एक प्रश्न आने वाला है, उसका उत्तर यही है। मैं पूरा उत्तर समझा देता हूं ताकि लिख सको। परीक्षा में हम पूछेंगे, आगम शैली से सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? आगम शैली से कल्याण क्यों नहीं होता? या तो मैं ऐसे पूछूंगा नास्ति से या अस्थि से पूछूंगा कि सप्तभंग के अस्थि नास्ति से ही कल्याण क्यों होता है, या सप्तभंग से ही सम्यक ज्ञान क्यों होता है, सप्तभंग के ज्ञान से ही सम्यक अनुभूति वगैरह क्यों होती है। तो नास्ति से पूछूंगा तो वैसे पूछूंगा, अस्थि से पूछूंगा ऐसा पूछूंगा। इसका उत्तर है, लिख लीजिए, फिर बाद में याद कर लीजिए। वस्तु जगत या पूरा वस्तु स्वरूप भूयमान है। पूरा विश्व भूयमान है। छहों द्रव्य भूयमान है, छहों द्रव्य के गुण भूयमान है, क्रियमाण नहीं। लेकिन आगम शैली क्रियमाण है। आगम शैली क्रियमाण, क्रियमाण माने करना 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 करना। परिणाम सुधारो, पूजा करो, व्रत उपवास करो, खान पान करो, शुद्ध करो, विचार सुधारो, क्रिया सुधारो, आदि आदि। तो उपदेश शैली है क्रियमाण। और वस्तु का स्वरूप, पूरे विश्व का स्वरूप, छहों द्रव्य का स्वरूप है भूयमान। भूयमान माने होना, भूयमान माने होना। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत सुंदर है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कहेंगे क्रियमाण, लेकिन हम समझते हैं भूयमान। भैया बिस्तर बिछा दो, और थोड़ी देर बाद तुम कहते हो बिस्तर बिछ गए। तुमने ये नहीं कहा मैंने बिस्तर बिछा दी। पापड़ बेल लो भैया, चलो पापड़ बेल लें। और सारा काम करने के बाद आपने कहा पापड़ बेल लिए नहीं, पापड़ बेल गए, रोटी बन गई, दुकान खूब चल गई, प्रॉफिट खूब हुआ, गेहूं धुल गए, परिणाम बिगड़ गए, परिणाम सुधर गए, मोक्ष हो गया, पानी बरस गया। यह सारा का सारा भूयमान। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, विवाह हो गया, यह भूयमान, ये भूयमान। सहज होता है, स्वतः होता है, सहज होता है। क्या कहा? स्वतः होता है, सहज होता है, होता है, होता स्वयं जगत परिणाम। तो पूरा विश्व भूयमान है, और आगम शैली क्रियमाण कथन शैली है। बराबर है? इसको एक दूसरे शब्दों में भी आप लिख सकते हो। सापेक्ष कथन पद्धति सापेक्ष होती है, और परिणमन निरपेक्ष होता है। इसका दूसरा नाम है निरपेक्ष। वस्तु का परिणमन निरपेक्ष होता है, कथन सापेक्ष होता है। परिणमन निरपेक्ष होता है, कथन सापेक्ष होता है। दृष्टांत, सूरज के निकलने से कमल खिलते हैं, ये कथन है केवल। सूरज के निकलने से कमल नहीं खिलते, कमल तो स्वयं ही खिलती है, स्वयं ही खिलती हैं। लेकिन कहने में यही आता है। इस चर्चा से तो मुझे आपको बहुत लाभ होगा यदि समझोगे तो। आपने देखा है कई बार बच्चे अच्छा काम करते हैं तो भी हम अच्छे काम का क्रेडिट होने नहीं देते। बता, हमने जता दी थी, हमने टोक दिया था, हमने कह दी हम तुम्हारी धुनाई कर दे नहीं सुन रहे तो।
मैंने तुम्हारे कहने से सही काम किया, तो फिर सारे काम सही क्यों नहीं करता तुम्हारे कहने से? जिस दिन उसने अच्छे से पढ़ाई कर ली उस दिन उसका क्रेडिट उसे नहीं देते, वो तो हमने जता दी थी, तो तुम्हारी जतावे से पढ़ाई हुई उसकी। समझ गए कि नहीं समझे? एक बच्चे ने कहा मर जा, वो सही में मर गया वो। अब आपको क्या लग रहा है बताओ? आपकी सोचने या कहने से मर गया कोई? अब आप टेंशन में, और हाय लग गई, हाय लग गई, हाय लग गई। अरे हाय लगने की व्यवस्था नहीं है। अब ये तुम्हें बचाएगा इससे, और नहीं तुम टेंशन में आ जाओगे, पंडित जी हत्या को पाप लग गया, हमने बात कही मर जा, वो सही में मर गया। हमें तो ऐसा लग रहा है हमें कितने पाप बंधे, कितने कर्म बंधे, कहाँ हुई, कहाँ हुई है। सुन, कथन सापेक्ष नहीं है परिणमन, वस्तु निरपेक्ष परिणम थी। तो साहब हमारी हाय लगावे को का भाव? हाँ, तेरे हाय लगावे से तो हाय लगी क्या? तुम्हारे खोटे परिणाम से तुम्हें बंद हुआ, उसका मरण तेरी वजह से नहीं हुआ। कौआ के कूसने से ढोर नहीं मरते। कौआ समझ गए? तुम्हारे कोसने से कोई नहीं मरता। ये बहुत सुंदर बात है। आज हम सोच ही रहे थे और पानी बरस गया, तो तुम ऐसे खुश हो, आज हमने सोची और पानी बरस गया। इतनी गर्मी पड़ रही थी, हम बहुत ही सोच रहे थे और भगवान ने सुन लाई। ऐसे एक नहीं है, लाखों प्रॉब्लम है, लाखों प्रॉब्लम जो हमारे अनकॉन्शियस को परेशान करती है। हमने सोची तो सोची का है। एक बच्चे से पूछते हैं, बेटा इस बार चाची के पप्पू होगी कि पप्पी? छोटा सा बच्चा, देखा होगा घरों में बहुत होता है, खूब होता है, क्योंकि 9 महीने तक धैर्य नहीं है, बच्चा क्या होगा। तो मन बहलाने के लिए एक छोटे बच्चे को बुलाते हैं, साल 2-3 साल के, उससे पूछते बेटा पप्पू होगी पप्पी? अब बच्चे के लिए एक समस्या है, पप्पू बोलने में थोड़ा कठिन स्वर है, पप्पू, और पप्पी बोलना सरल है। तो वह झट से कह दी पप्पी, आग लगे तेरे मुंह में। अब बता, अब वो बच्चा अभी तक नहीं समझ पा रहा कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे मेरे मुंह में आग लगी, और 9 महीने बाद सही में पप्पी हो गई। जिंदगी भर याद रहेगा, जो सत्यानाशी जाने गई थी पप्पी हुई, ये थी। आप समझ गए? वो बेचारे इस बच्चे का तो अत्यंत भाव है। पप्पी का परिणमन इसके वचन सापेक्ष नहीं हुआ। अब आप नहीं समझ रहे हो, मैंने 2-4 दृष्टांत दिए। आपके दिमाग में 24 घंटे ऐसी अनंत प्रॉब्लम, बस बहुत बहुत एक नहीं है, आप 24 घंटे। हम कह रहे थे उड़द बना ली, इनने उड़द ना बनाई, और इनके कहवे से उड़द बना ली। अब इतने में भी तो उड़द तो बनी, लेकिन हमारे कहवे से नहीं बनी, इनके कहवे से बनी। अब जरा इधर जाके देखो, इधर देखो जाकर के, इधर भूईमान में आज उड़द ही बननी थी, तुम्हारे कहने से नहीं बनी और इनके कहने से नहीं बनी। वस्तु को संबंध स्वीकार ही नहीं। इसके लिए क्या बढ़िया भाषा लिखी है, नास्ति सर्वोपि संबंध। अब समझ में आया आपको? आगम शैली में से अध्यात्म और अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य, ये पढ़ना क्यों जरूरी है? यदि आप अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य 3 नहीं समझे तो पूरा जिनागम आपके लिए 0। आप मेरे से पूछोगे कि पंडित जी, मेरे से कई लोग पूछते हैं, पंडित साहब एक बात बताओ कि 11/9 को पूर्व के पाठी ने क्या कुछ पढ़ा नहीं था? तो मुझे नहीं पता, पढ़ा तो सब होगा उन्होंने, लेकिन उनके अनकॉन्शियस माइंड में 3 चीजें नहीं आई थी, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य। देखो ये बहुत स्थूल नहीं कह रहा हूं, आप खुद ईमानदारी से बताओ, जिस समय अस्ति हम बताते हैं आत्मा की कोई सी भी, और आपको समझ में भी आती है, तो उससे अनंत गुना अवक्तव्य समझ में आता है आपको? अभी कहानी सुनाई थी, जल्दी समझ में आ गई आपको? एक ज्ञान गुण का चमत्कार, एक ज्ञान गुण की पर्याय का चमत्कार सुनकर के आपको कुछ समझ में नहीं आया। अरे यदि ऐसा है, क्या लिखा है प्रचन स्वामी ने,
यदि ऐसा है तो इससे भिन्न अनुभूति हो तो हमें नहीं चाहिए, इससे भिन्न कोई अनुभूति हो नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे। और एक शब्द और क्या लिखे थे, क्या लिखा था मैंने? अविधा। सम्यक दर्शन जब भी होगा अविधा शैली से होगा। लक्षणा और व्यंजना, शास्त्र लिखने की 3 शैलियां हैं। शास्त्र लिखने की 3 शैलियां हैं। शास्त्र लिखने की 3 शैलियां हैं, लिख लो आप, खूब सोचना शांति से। लक्ष्य अभिधा, इसको कहते हैं हिंदी शैली को अभिधा। एक कहलाती है लक्षणा। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ लेना, लेकिन काम काम की बात बता रहा हूं आपको। प्रथमान योग में व्यंजना शैली बहुत होती है, कर्णानी योग में लक्षणा शैली बहुत होती है। कर्णानी योग, ये आपको बताया था, कर्णानी योग, प्रथमानी योग बहुत होती है। 3 अनुयोग में ये दोनों शैलियां खूब पाई जाती है। यदि आप मेरे से पूछोगे तो अभिधा का वर्णन 1% भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। अभिधा की शैली 1%, अभी नाम लिखो, मैं समझाऊंगा अभिधा क्या होता है। 1% हो जाए तो बहुत। अब सम्यक दर्शन यहाँ होता है अभिधा शैली में, और वर्णन लिखा गया लक्षणा और व्यंजना में। मैं 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए। चर्चा तो 1-1 घंटे की भी हो सकती है इसकी, लेकिन आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उपदेश शैली ये है, आगम शैली ये है, लक्षणा और व्यंजना वाली, और अभिधा ये है। जहां पे अभिधा का मतलब मैं सिंपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे सरलतम भाषा में वस्तु का ज्ञान, सबसे सरलतम भाषा में वस्तु का ज्ञान, एकदम जिसको हम कहेंगे सीधी सपाट भाषा, सीधी सपाट भाषा, एकदम सरल। ठीक। अब लक्षण व्यंजना क्या होती है तो समझो। जैसे मैं, कोई ने पूछा क्यों वो लड़के के लिए हमें सगाई करने जाना है, तो लड़की कैसी है, लड़की के बारे में पूछा, तो सामने वाले ने केवल अभिधा शैली में कहा अच्छी है। अब हमें समझ में कुछ नहीं आया, अच्छी है। जब उसने अच्छी कहा था पसंद कर लो, शादी करो, छुट्टी करो, लेकिन नहीं, अभिधा हमें समझ में ही नहीं आई। शक्कर खाई है तुमने कभी? क्यों अगले शक्कर खाई है? कितनी शक्कर रोज खाते हो? बोले तो कितनी शक्कर रोज खाते हो? 50 ग्राम। झूठ बोलते हो? कैलकुलेट करें हम अभी यार। हमें क्या लगता है हम शक्कर खाते हैं, कई लोगों तो समझ में ही नहीं आता। आप शक्कर बहुत सारी खाते हो, एप्पल खाई तो शक्कर खाया, गेहूं की रोटी खाई तो गेहूं में शक्कर खाई, शक्कर बहुत खाती हो यार। दूध में भी शक्कर होती है, मीठे फलों में शक्कर होती है, चावल में शक्कर होती है। अब कैलकुलेट करो, तो जितना हम बोल सकते थे वो वक्तव्य था, और अवक्तव्य समझना था हमको। समझ गए? अवक्तव्य समझना था। इधर देखो, आटा देखा है? आटा कैसा लगता है आपको? यदि हम थाली में आटा परोसें, घाटा कैसा लग रहा हो? आवाज नहीं है। अब जो आटा ही तुम खाते हो, लेकिन अभिधा पसंद नहीं है तुम्हें। जिस आटे का भोग करते हो उसे यदि हम लक्षणा कर दें, व्यंजना कर दें, नमक के साथ मिला दें, शक्कर के साथ मिला दें, घी में सेंक दें, लड्डू बना दें, फला कर दें, हाँ, आटा अच्छा नहीं लगता, पूरी अच्छी लगती है। ध्रुव अच्छा नहीं लगता, केवल ज्ञान अच्छा लगता है। जल्दी कह गए, ध्रुव पसंद नहीं है, अनादि अनंत ध्रुव एक रूप रहने वाला पसंद नहीं है, कारण परमात्मा पसंद नहीं है। वो नीरस लगता है, कहा ध्रुव ध्रुव लगे तो ध्रुव ध्रुव। अब सही बता रहे, अकेले बैठ के कितनी बार लगता है हाँ मैं ध्रुव हूँ,
नहीं, क्यों नहीं लगता कि वो हमारे अनकॉन्शियस में इन्हीं की महिमा समाई है, लक्षणा व्यंजना की। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा की गई है कि आपको पर्याय की महिमा सिर चढ़ गई, और जिसमें से वो पर्याय निकलती है वो पारिणामिक भाव। तो हमें पूरी अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है, गुलगुले अच्छे लगते हैं मीठे, हाँ मज़ा आ गया। अब हम पूछ रहे क्यों तुम कितना आटा रोज खाते हो? बोल बेटी, आकाश का भाई गगन है, क्या नाम तेरा? रूपेश, रूपेश, रुकमेश, चलो रुकमेश बोलो, कितना आटा रोज खाते हो? बोले नहीं सकते, कहा कि कैसे कह सकते तुम आटो कितना खाए? 2 रोटी में 150 ग्राम कैसे चलो जी, 4 में 150 कैसे? लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। यदि सीधे सीधे पूछो आटा खाते हो, है हमका पागल नहीं आटा खाएंगे, रोटी खा। तो हमें रोटी खाना तो समझ में आता है, हम रोटी के रूप में आटा खाते ही नहीं समझ में आता। ऐसे केवल ज्ञान का भोग समझ में आता है, लेकिन केवल ज्ञान के भोग में ध्रुव का भोग है ये नहीं समझ में आता। हमें सम्यक दर्शन समझ में आता है, लेकिन सम्यक दर्शन में आत्मा का ही वेदन है ये नहीं समझ में आता। कुछ समझ में आई बात आपको? इसलिए ये अविद्या शैली 1% लिखी है। जैसे अब वो क्या पूछा था, लड़की कैसी है? अच्छी है, नहीं समझ में कुछ नहीं है। फिर हमने पूछी कैसी है? अरे भैया क्या कहलाती हो? चांद जैसा मुखड़ा, और नाम भी होते क्या कहते, चंद्रमुखी, ऐसे। अरे उसकी अब ये अलंकारिक भाषा, मुहावरे वाली भाषा, कहावतों वाली भाषा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। अब जरा जाके देखो अविद्या में, ना तो महल है मोक्ष को, और ना वहाँ कहीं सीढ़ी है। तुम्हें ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, मुक्ति वधू पुकारे है, झट लगता है मुक्ति वधू सजी सजाई बैठी है, हे अनाथ मुक्ति सुंदरी के नाथ, तो एकदम मजा आ जाता है। तुम जब मोक्ष में जाके देखोगे वहां ना तो सुंदरी है, ना महल है, कुछ नहीं है। अब जी फिर कोई कठिन हो गई बात। लक्षणा और व्यंजना में अलंकारों का प्रयोग होता है। क्या क्या कहलाते हैं छंदों को, क्या कहलाता है? बहुत वही साहित्यिक भाषा, मुहावरे, कहावतें। देखो लोक में आप समझदार हो, मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि लोक में आप समझदार हो। आकाश तुम्हें याद है बचपन जब तुम पानी भर के ले आए थे, तो अम्मा ने कही पानी भर लिया, तुम ले आए, अब तुम गुस्सा में थे, कहाँ धर दें, हमारी छाती पे धर दो। फिर तुमने क्या किया था जी बता? तुमने उनकी छाती पे दर्द। अब ये है लक्षणों व्यंजना की शैली। संसार सागर रह गया चुल्लू भर, तो झट संसार सागर चुल्लू भर दिखने लगता है। अरे ये अलंकारिक भाषा है, ऐसी एक नहीं कितनी भाषा है, 99%, और इसमें सम्यक दर्शन की संभावना नहीं। अब सोचो पुरुषार्थ किसका नाम है कि आपको सीधा आटा अच्छा लगे। पूरी खाते समय भी पूरी की महिमा नहीं आती, भैया घर में आटो नहीं हो तो का हो दो, हलवा तो ठीक है, आटो ही नहीं हो तो का हो दो। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो आटे की महिमा माने पारिणामिक भाव की महिमा, और 4 भाव की महिमा माने लक्षणा व्यंजना की महिमा। अब सोचो, सही बताना ईमानदारी से, अभी भी हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की वजह से बहुत सारी बातें बताई जाती। सम्यक दर्शन क्यों करना चाहिए? पूछो किसी से पूछ रहा सम्यक दर्शन क्यों करना चाहिए, तो जितने उत्तर आएंगे वे सब इधर से आएंगे, इधर का आएगा ही नहीं। मैं बताऊंगा यहाँ का उत्तर क्या है? नहीं, ये भी नहीं, तुम नहीं बोल पाओगे। यहाँ का उत्तर इतना ही है, क्योंकि मैं आत्मा हूं में कोई प्रश्न नहीं है, हूं की हकार हूं, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इधर के उत्तर आपको बहुत आएंगे, जन्म मरण से बचना हो, 4 गति से बचना हो, अनंत काल का सुख भोगना हो,
निगोद में नहीं जाना हो, तिरंज गति में नहीं जाना हो, जन्म जन्म अभाव करना हो, बार बार नहीं पढ़ना हो, शादी करके विधवा नहीं होना हो, तुम्हें कमाना नहीं हो, बार बार फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना हो, हर भाव में तुम दुकान चलाते हो फिर मर जाते हो, कुत्ता की मौत मरते हो बस। तो ये सारे उत्तर आपके दिमाग में घूमते हैं, भैया मर बच के कल्याण तो करने काहे, स्त्री नहीं बनने, जानवर नहीं बनने, नरक में नहीं जाने। और टोडरमल जी साहब ने इसको कहा है, जो मैं कह रहा हूँ, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से और नरक निगोद के भय से, कर्मों के भय से और शुद्ध पर्याय के लोभ से सम्यक दर्शन नहीं। आप समझ में आ गई कुछ क्या कह रही है? समझ में आया कुछ? इसलिए पढ़ाई करा रहा हूं मैं। छानना नहीं सीखेंगे तो आप गहरे गहरे समुद्र में भी जाओगे, वो कंकड़ लेके आ जाओगे, पुण्य पाप के कंकड़ लेके आ जाओगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब कमाल की बात देखो, सेठ वो नहीं चोर, अंजन चोर पढ़ के ही नहीं आया था। अंजन चोर पढ़ के नहीं आया, वो तो बिल्कुल पामरता से कह रहा था मैं पुरुष हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ और मेरे से अधम कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, जो तुम अनुभव कर रहे हो तुम नहीं हो, अनुभव करने वाले तुम भगवान हो। है भगवान? तो मैं भगवान बन के जीऊँगा। जो अभी तक करके चला आया वो मुझे नहीं पसंद और मैं आपके चरणों में समर्पित। और दीक्षा ले रहे, सम्यक दर्शन हो गया, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष। इस शैली वालों को इसका भरोसा भी नहीं होगा कि अंजन चोर को मोक्ष हुआ होगा। इन शैली वालों को बिल्कुल ये नहीं लग रहा होगा चक्रवर्ती 96 रानियों में कैसे आत्मा का अनुभव कर सकते, उन समझ में नहीं आएगी ये बात। शिव बुद्धि का कल्याण आकाश समझ आती कैसे? शिव बुद्धि का कल्याण कैसे हो जाए? चलो और दृष्टांत दो। प्रथमान योग सुनो, प्रथमान योग इस सिद्धांत के दृष्टांत है। प्रथमान योग इस सिद्धांत के दृष्टांत है। असंख्यात, आपको कल्पना भी नहीं हो सकती, असंख्यात कसायों में रहने वाले नारकी और सबसे बढ़िया पुण्य प्रकृति का बंद करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का कंटिन्यू आश्रम चल रहा है, सबसे बढ़िया प्रकृति का। और सातों नरकों में तीन नरकों में निरंतर। अपन तो मन वचन काय से देख रहे हैं, जरा इधर से देखो, समझ में आ गई कुछ? त्रियंश गति में पंचम गुण स्थान कैसे हो जाता होगा हम तो जाने। ज्यादा अकल लगा रहे इधर, ज्यादा अकल लगा रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसका तिरस्कारी नहीं हूँ, ध्यान रखना, मैं इसका समर्थक हूँ पूरी तरह से, लेकिन ये अभिधक में आ गया। मंडप उन्हीं का शोभा देता है जिसके मंडप के नीचे बरबधू हो। बरबधू नहीं तो मंडप बना के क्या करें? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दृष्टांत है शायद उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का। ठटरी का श्रृंगार है। आत्मा के अनुभव के बिना अणुव्रत महाव्रत ठटरी का श्रृंगार है। ठटरी समझ गए? डेड बॉडी को ले जाते सजा के, ठटरी कहलाती, ठटरी डेड बॉडी को सजा के ले जाते हैं। कोई में झंडी लगा के ले जाते हैं, ऐसे ऐसे बना के झंडी लगाते हैं, उसमें बड़ा सुंदर कपड़ा डालते हैं उसके ऊपर, बड़ा सुंदर। समझ में आया? कोई ठटरी का श्रृंगार लिखा है, पढ़ के हिल गए हम। मैंने एक अब समझ में आया अध्ययन कैसे करना। शास्त्र अवश्य पढ़ो, रो मत। और 1% जिसने समझ लिया उसने सब समझ लिया। फिर कह रहा हूँ बहुत सरल भाषा में। तो एक बात तो ये समझ लीजिए, अभिधा शैली समझ में आ गई सबको? कोई कठिन तो नहीं है। अब वक्त आपको फिर बताता हूँ, मिटा दूँ इसको। पहला ही वाक्य खतरनाक कहकर आप याद रखना, इसलिए कहता हूँ। तुम्हें लगता है हम प्रवचन समझ गए तो समझना कि नहीं समझे। तुम्हें लगता है कि हम पढ़ के समझ गए, बहुत लोगों को लगता है हम तो समझ, सबको लगता है हम तो समझत। क्या कह रहे हैं राजेश? क्या समझ गए?
नहीं समझे? पढ़ते सही लगता, हम तो समझ गए। लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, बड़े बड़े, ओके हम समझ गए, और केवल अहंकार की पूर्ति के लिए कहते हैं हम धवला पढ़ रहे हैं, हम राजवार्तिक पढ़ रहे, बड़े नाम है ना थोड़े, तो लोगों लगता अच्छा कहाँ समझ में आई तुम्हें। मैं ज़्यादा नहीं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की नहीं कर रहा हूँ। वक्तव्य से अवक्तव्य तक आते आते उल्टा हो जाता है। कर्ता से चले थे और यहाँ समझ में आई अकर्ता, इंद्रियों से चले थे और यहाँ हो गया अतीन्द्रिय। अब मैं इतने नाम ज़्यादा नहीं गिना रहा हूँ, आपको कुछ प्रयोग करके दिखाता हूँ। क्रोध, आप खूब पढ़ लीजिए क्रोध के बारे में, आपको कभी समझ में नहीं आएगा क्रोध क्या है। क्या मतलब? पहली बार इसका उद्घाटन डॉक्टर साहब ने 10 लक्षण धर्म में उत्तम क्षमा के प्रकरण में किया। पंडित साहब को नहीं पहचानने की मूल समस्या ये रही कि हम पंडित साहब को की करुणा को क्रोध समझते रहे, हम पंडित साहब के अनुशासन को क्रोध समझते रहे, उनकी भक्ति को क्रोध समझते रहे। बहुत खुल्ला खुल्ला कह रहा हूँ। ये पंडित साहब ने मुझसे कहा, आप सबसे भी कहा, बेटा क्रोध की परिभाषा बताओ क्या है। हमारे दिमाग में अनकॉन्शियस में वही घुसी है, आंखों का ऐसा हो जाना, जोर से बोल देना और हाथ पैर पटक देना। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्रोध की परिभाषा घुसी है, अभी भी घुसी है, अभी भी घुसी है। कह रहा हूँ घुसी है, बहुत जम के कह रहा हूँ घुसी, 4-5 बार कहता हूँ। अरे क्रोध किसे कहते हैं? बुरा करने का भाव। पढ़ो, डॉक्टर मदीनी साहब ने परिभाषीकरण किया है किसी के। अब इसको थोड़ा और सही कर लो, स्वयं पर के बुरा करने का भाव, ये है क्रोध। स्वयं पर का बुरा, थोड़ा अच्छा वाक्य बनाओ पूरा पूरा। जो अपना बुरा करते हैं वे पर के बुरा में निमित्त बनते हैं। ऐसी भाषा हुई, थोड़ी लंबी पंडिताई यहाँ से होगी थोड़ी सी। क्या बोला? जो अपना बुरा करते हैं वे दूसरों के बुराई में निमित्त बनते हैं, जो अपना अहित करते हैं वे दूसरों के अहित में निमित्त बनते हैं। ये निमित्त उपादान की भाषा हुई। क्या बोला? कौन को समझ में आया? थोड़ी कठिन तो होगी, नए लोगों के लिए बहुत कठिन लग रही होगी। बोलो को आशीष, डरो नहीं बेटे, बोलो। अरे डरो क्या, गलत बोलोगे और क्या होगा? जो अपना अहित करते हैं वे दूसरों के अहित में निमित्त बनते हैं, इसका नाम क्रोध है। हाँ, मुझे पिक्चर अच्छी लगती होगी तो मैं तुम्हें भी कहूँगा पिक्चर देखो, आजा मोबाइल में दिखाऊंगा आपको। और मुझे आत्मा अच्छी लगती होगी तो तुम आओगे, मैं कहूँ देख आत्मा कितनी अच्छी, देख साथ देख। हाँ, ये लक्षणाभास नहीं होगा इसमें। हम हमेशा ही लग रहा है आँख लाल, पंडित चिल्ला गए, प्रवचन नहीं करे, उठ के चले गए, भोजन नहीं किया और ऐसे बोला और वैसे बोला। पंडित साहब जैसे हितैषी करुणाशील व्यक्तित्व मुझे दूसरे नहीं मिले। अभिधा, अभिधा, फिर वापस आ गया अभिधा में। अभिधा शैली हमको पसंद ही नहीं आती। अभिधा शैली की एक विशेषता है, वो अनौपचारिक होती है। इसमें अनौपचारिक भाषा होती है। लक्षणा व्यंजना में ऐसी शैली नहीं होती। लक्षणा व्यंजना में बड़े आप जैसे महान उपकारी पधारे हैं बैराजी, कितना अच्छा लगता है सुनने में। आप जैसे महान उपकारी महापुरुषों का समागम हुआ, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। और हम सीधे राजे से कहते इत्या बैठ जा। ओह, अब इत्या बैठ जा, ये अनौपचारिक भाषा है। हर सास की बदनामी इसलिए होती है क्योंकि वो अनौपचारिक बोलती है। हर सास इसलिए बदनाम होती है क्योंकि वो अनौपचारिक बोलती है। आपने देखा है शुरू में सास अच्छे से बोलती है, शुरू से पहले लक्षण व्यंजना से बोलती है, आओ बेटा दूध पियो, ये खा ले बेटा, अच्छे से ले ले, घी डाल के चावल खा ले, अच्छा खाओ बेटा, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो।
हाँ, लक्ष्मी बेटा तुम तो हमारे घर का श्रृंगार हो, शोभा हो, कुल बधू हो। अच्छी अच्छी बातें सुन के तो बहुत अच्छा लगा। अब एक बार कही, दो बार कही, चार बार कही, बेटा खा लो, अच्छे से खा लो बेटा। अब सुने नहीं, दो बार हो गई, तीन बार, चार, सुनत नहीं हो, बैरी हो, खा नहीं सकत, तुम्हारा घर है, उठा के खाली करो। ओ कैसे बोल रहे, हमका नौकरानी है। अब ये नहीं समझ में आई कि नौकरानी और मैत्रानी में क्या फर्क हुआ। तुमका समझे मैत्रानी को मतलब, मैत्रानी को मतलब समझे नहीं, महतर जैसे महत्वपूर्ण शब्द बना है महत्व। हाँ बड़ी महतारी, मैत्रानी नहीं समझते तुम। सबसे पवित्र स्त्री को महतारी कहते, अपनी माँ को भी महतारी कहते। पहले चलता था महतारी, तुमने सागर को नहीं सुनी महतारी, खूब फेमस है। चलो 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 चलो, अभी हमारा मतलब है अनौपचारिक भाषा। पंडित साहब आपसे रोज औपचारिक नहीं बोलेंगे। शुरू दिन में अच्छे लगते थे जब आते थे, औपचारिक बोलते थे तब अच्छे लगते थे, नहीं अनौपचारिक बोलते तब अच्छे लगते थे। आओ बेटा बैठो, बेटा कैसे खाओ पियो, तब बहुत अच्छे लगते थे। काहे अक्ल नहीं है, खा नहीं सकते, कितने बजे होते प्रवचन में टाइम देख रहे क्या हो रहा, सोई बुरा लग गया। जो हितैषी होंगे लिख लो ये बात, गुरु हितैषी गुरु की पहचान है, वो अनौपचारिक भाषा बोलेंगे। और औपचारिक भाषा बोले तो समझना वो गुरु ठगिया ठगिया है, ठगिया है, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, वे ठगिया हैं। जो आपको इस तरह से बोलेंगे ना अच्छा अच्छा, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा बोलने वाले ठगते हैं, दोस्त को दोस्त कहने वाले महापुरुष होते हैं। तो मैं खुश नहीं कर रहे थे, पंडित साहब ने बहुत अच्छी भाषा बोली थी, सुनना है हमें। तुमको जो हमारा आचरण व्यवहार दिखाई देता है उससे हो सकता है तुम्हें बुरा लगता हो, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि बुरा किसी को बुरा लग जाएगा। मुझे इस बात की चिंता है कि किसी का बुरा ना हो जाए। सही बता ना, अभी तुम लोग भी कितना ध्यान रख पाते हो, एक दूसरे को टोक करके गुरु बनने की कोशिश तो करते होगे, लेकिन उसे बुरा ना लग जाए ऐसे टोकने की कोशिश कौन कौन करता है। लगे तो लग जाए, 10 बार लग जाए, हम नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। सुना, हम उसके दोष मिटा के उसे अच्छा देखना चाहते। बच्चे को बड़े प्यार से टोका जाता है। इस पर ही मुझे चर्चा करना है, टोकने का स्वरूप। मुझे बहुत सारी बातें करनी है, देखो कितनी हो जाती हैं। टोकने का स्वरूप, यदि आप 100 गुना प्यार दे सकते हो तो 1 गुना टोकना देना, ये उसका फार्मूला है। 100 गुना आत्मीयता दे सको, वात्सल्य दे सको, अपना तो दे सको, उसका हित चाह सको, टूटे तो टूट जाए, जाए तो चलो जाए। यदि ऐसा है तो आप टोकने के अधिकारी नहीं। हमने टोकना तो पकड़ लिया पंडित साहब का, और आत्मीयता नहीं पकड़ी, उनकी करुणा नहीं पकड़ी, उनकी विरक्ति नहीं पकड़ी, उनका आत्मानुसंधान नहीं पकड़ा। वो किन रचनाओं में डूबे हुए, रचनाओं में नहीं डूबे थे, आत्मा में डूब के रचना लिख रहे थे। सोचो जरा शांति से, समझ में आ गया। तो औपचारिक भाषा सुनने की आदत नहीं रखना, इसीलिए हमारा संगठन नहीं बन रहा। क्यों? वे जोर से बोल देती हैं, वे डांट देती हैं, वे ऐसे कर देती हैं, और सोनू भैया ऐसे बोल देते हैं, और फला भैया ऐसे कर देती हैं, और बहन भैया ऐसे कर देती हैं। ऐसे क्या लेना देना। यदि हमारा दोष है तो दूर करने लायक है। हमारा दोषों को बताने वाला विश्व में कोई नहीं। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ अभी, समझ में आया। चलिए वापस, तो औपचारिक अनौपचारिक ध्यान रखना। गुरु हमेशा अनौपचारिक बोलेंगे, औपचारिक नहीं बोलेंगे, ठीक। हाँ, मुझे इसका क्रोध का बता रहा था, स्वपर का समझ में आ गया। आइए क्रोध का मैं समझाता हूँ, थोड़ा 2 दृष्टांत देता हूँ समझने के लिए। लंबी चौड़ी चर्चा अभी नहीं करूँगा, आप समझदार हैं। और इसके लिए आधार बता रहा हूँ, इसके लिए आधार कि जिन वाणी में करना नहीं होगा।
कर्णान योग से पढ़ा रहा हूँ। कर्णान योग में लेस्याओं के माध्यम से अर्थात जीव के उपयोग को समझाने के लिए योगों के माध्यम से, क्या बोला मैंने, उपयोग को समझाने के लिए योग के माध्यम से, परिणमन को समझाने के लिए योग के माध्यम से, मन वचन काया के योग के माध्यम से समझाना, इसको लेस्या कहते हैं। जिन वाणी में मजबूरी है कि वो लेस्याओं के माध्यम से समझा सकते हैं, क्योंकि आप इंद्रिय ज्ञान वाले हो और इंद्रिय ज्ञान वालों को मन वचन काया समझ में आता है, इसलिए आप वही पढ़ते हो। आंखें लाल होना गुस्सा है, जोर से बड़बड़ाना गुस्सा है, चांटा मार देना गुस्सा है। तो ये लेस्या की तरफ से क्रोध का वर्णन था, जो बहुत पॉपुलर है। आप एक मिनट में समझ जाते हो अम्मा क्रोध में है, लेकिन क्रोध की असली परिभाषा तो अवक्तव्य में है। क्रोध की असली परिभाषा तो वक्तव्य में। तो कौन सी परिभाषा बताई गई थी? लेस्या वाली, योगों के माध्यम से, मन वचन काया के माध्यम से। अब समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे वक्तव्य में से अवक्तव्य में आ जाना चाहिए। उसे वक्तव्य में से जो दिख रहा है वो सही नहीं है, ये क्रोध नहीं हो सकता, ये क्रोध नहीं हो सकता क्योंकि ये दिख रहा है। मन वचन काया से समझ में आ जाए उसका नाम क्रोध नहीं। मैंने क्या बोला था आपको याद है कुछ? यदि आपको शास्त्र पढ़ करके समझ में आ जाए क्रोध, तो समझना कि नहीं समझे। कसाय समझ गए तो नहीं समझे, गुणस्थान नहीं समझे, हम गारंटी दे रहे गुणस्थान नहीं समझे। अरे हम अभी समझा देंगे गुणस्थान को चार्ट, गुणस्थान को चार्ट समझा पाओगे, गुणस्थान नहीं समझा पाओगे। क्यों? तो मैं इसके दो दृष्टांत दे रहा हूँ, मेहनत करना थोड़ी सी, है ना। क्रोध को समझाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। लेस्या की तरफ से पढ़ाया गया है और कसाय का परिणमन निरपेक्ष है, भूयमान है, उसे समझने के लिए अवक्तव्य में जाना पड़ेगा। और अवक्तव्य में जाने के लिए परिभाषा बनाई अपन ने बुरा। ये लक्षण याद रखना। कौन सा? बुरा। अब देखो हम करके दिखा दी। एक मम्मी रात को 10 बजे बच्चे को उठा के दूध पिलाती है। बोलो वो प्रेम कर रही है कि क्रोध? अब बोलो भाई, हैं? सोचो सोचो। वो आत्मा को रात्रि भोजन का संस्कार डाल के उसकी आत्मा का पतन कर रही है और रात्रि के अपने राग की पूर्ति करने के लिए, मोह की पूर्ति के लिए दूध पिला रही है। उसे उसकी आत्मा की भी चिंता नहीं है, अपनी आत्मा की भी चिंता नहीं है। हम इस घटना को क्रोध कहेंगे, क्रोध कहेंगे। आंखों से तो आपको लगना बड़ा प्रेम है, दूध पिला रही है, रात्रि में भोजन करा रही बड़ी प्रेम से। नहीं नहीं बेटा दुबले हो जाओ, खाओ बेटा। धर्म की बातों में मत आओ बेटा, पंडित जी की बातों में मत आओ। तो खावे पीवे के दिन आलू खाओ, बाजार में खाओ, मोमोज खाओ बेटा, खाओ, सब खा के देखो बेटा, यही शौक है। अपने पापा ऐसा है काय खिला जाए। आप क्या समझ रहे हो? एक एक डायलॉग क्रोध का है। विषयी तस्कर जग फिरे, 24 घंटे खूब पैसा कमाओ बेटा, खूब परिग्रह लाओ, अच्छी बहू ले आओ, अच्छी एसी कूलर लगा लो। सही बता ना आकाश, नमन? तुम अपने घर में कूलर लगा लो, एसी लगा लो, एसी, और बढ़िया बढ़िया कर दो। पूरे गांव के लोग आएंगे, वाह नमन सेठ जी तुम्हारे तो मजे हैं, ठाठ हैं, अरे भैया खूब सुख भोग रहे। क्या गजब है। कौन कहेगा ये दुख है? सारी दुनिया आंख बंद करके कह रही है कि खूब लाओ और भोगो। लेकिन सुनो, आत्मा का अहित करने से क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध है। अब जी क्रोध कौन समझेगा दुनिया में? कोई नहीं समझेगा। क्रोध तो इसी को लगा तो थप्पड़ मारता बस। अब सुनो, थप्पड़ मारने से पुण्य का बंद होता है, टोकने से पुण्य का बंद होता है। थप्पड़ मारने से पुण्य, हम तो आज ही रहेंगे मिला के। अरे फिर तुम वक्तव्य से समझ ही नहीं पाओगे, वक्तव्य से नहीं समझ में आएगा। पहले लक्षण तो बनाओ, उसका बुरा ना हो जाए। बेटा सिगरेट पी रहा है, दिया खींच के दो, मर जाओ, आग लगा दे, तुम्हें घर में नहीं घुसन दे, पुण्य बंधेगा।
हम तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होते देख सकते, तेरे कुसंस्कार नहीं देख सकते, आत्मा का पतन नहीं देख सकते। देख नहीं मिलेगी रोटी, रो खड़े रहो, मार डाले हम तुम्हें बेहाल, चटनी बना दें हम। माँ को पुण्य बंद हो रहा है, क्यों? वो कुसंस्कार बर्दाश्त नहीं कर रहे। मंदिर नहीं जाओगे रोटी नहीं मिलेगी। बेचारा मोड़ा रो रहा हो, हलक हलक के रो रहा बेचारा, कितना रो रहा दे बेचारा, इतना सो है जब इतना सो है, मरन दी मर के जाएंगे मंदिर। आप क्या समझ रहे हो? ये करुणा है। एक नहीं, ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल है। अब बोलो आपको पंडित साहब की कौन सी घटना बात चलने में याद आती है? यदि ताड़ना वाली याद आती, उस दिन कहा था मैंने, तो हम समझेंगे तुमने पंडित साहब को समझा। और यदि भी अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं शरीर के लिए, उन्होंने हमारी चिंता बहुत करी शरीर की, दवाई की, इलाज की, बुलवाओ पता, अरे जे नहीं, उसके पीछे तुम आत्मा थे, इसलिए तुम निरोगी हो गए तो चिंतन करोगे, मंथन करोगे, पठन पाठन करोगे, भोगों के लिए नहीं करी थी, दुकान नहीं खोल ली उन्होंने कहीं। अब समझ में आया? क्रोध के कितने एग्जाम्पल सुनना है, बोलो। पंडित साहब एक दृष्टांत देते थे, याद होगा, मम्मी और मौसी का। मम्मी ने लड्डू दे दिया और मौसी ने लड्डू दे दिया, सारी दुनिया कह रही मौसी ने प्यार किया, और मम्मी को बुरा कह रहे क्या सो मार दे बेचारा 5 साल का मोड़ा, क्या सो मुँह फाड़ के रो रहा बेचारा, हमसे तो देखो नहीं जाता। सो अम्मा गई मंदिर, ऐसे आँचल में से भागे, 2 लड्डू खा के चुपचाप, का पता साल भर मिले नहीं मिले, फिर खा ले, हम चले जाएंगे, फिर खा ले। लड्डू 2 खाए और मर गया बच्चा। बताओ कौन ने क्रोध किया था यहाँ? फिर से कह रहा हूँ, इस पे बहुत वजन देना। आप शत्रु उसे कहो जो आपका बुरा चाहे। यहाँ कौन कौन शत्रु है आपके, लिखो। कौन कौन मित्र है, लिखो। किसको देख के चिढ़ लगती है आपको? जी हमें टोका थे, इतनी सी बात पे टोका था। अरे इतनी सी बात पे टोका था तो बड़ी गलती नहीं होगी। जो छोटी छोटी बातों पर टोकते हुए परम उपकारी हैं, बड़े हितैषी हैं। गुरुओं की गुरुता में लिखा है, गुरुओं की गुरुता में, वे अपने शुद्ध उपयोग की हानि करके तेरा उपकार करते हैं। क्या कहा? वे अपने शुद्ध उपयोग की हानि करके तेरा उपकार करते हैं। उनके उपकार को समझे बिना तू कृतज्ञता करता है। अब हमें नहीं ताकत, हम क्या करें? हमें योग्यता नहीं, हम क्या करें? कल एक कहानी पढ़ाई थी भैया को इसी संबंध में। एक शिष्य को गुरु के प्रति जो क्षोभ था, उसके ऊपर पूरी कहानी है, पूरी कहानी है। उसके पूरे विचार बताए, वो क्या क्या सोचता है, उसके समाधान भी बताए क्या क्या है। केवल क्षोभ नहीं बताया, उसका समाधान भी बताया। पढ़ने लायक कहानी है। तो समझ में आ गया? बहुत सारी बातें पढ़ा दी आज आपको। अविदा शैली में आने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अविदा शैली में अनौपचारिक होगा, औपचारिक नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? कोई चीज़ रह तो नहीं गई? इसमें कोई समझ में तो आया होगा सबको, पढ़े लिखे हो आप सब। नहीं तो हम तो 1000 दृष्टांत दे देंगे, ऐसी मान, ऐसी माया। पंडित साहब हमेशा मेरे से कहते थे, बहुत अहंकारी हो, बहुत अहंकारी, बहुत। तो मेरे मुंह से भी निकल गया, पंडित साहब क्या करें इस अहंकार के हमारे बड़े परेशान। इतना कहते हो आप, इतना टोकते हो, हमसे निकलता ही नहीं है अहंकार। बस कह दो, समझ लेंगे हम अहंकारी है, अहंकारी। अब तत्काल ही बोले अहंकारी। अरे अहंकारी होते तो हाथ जोड़े कैसे खड़े, नीचे देख के कैसे बोल रहे, इधर इतनी देर से काय खड़े हो विनय से? अरे है, लेकिन जितनी विनय चाहिए बितनी नहीं है, जैसी चाहिए वैसी नहीं है। अहंकार है तो है। देखो 2 ही बात बता दी, बिल्कुल बता दी, दोनों बातें बता दी। पंडित साहब बिल्कुल सही है। अंतर में, अनकॉन्शियस में भरा पड़ा है। तर्क से और शरीर से नहीं दिखेगा कि मैं विनयशील हूँ कि अभी नहीं हूँ। अनकॉन्शियस में जाकर देखो, अभी ना निकलेगी, दिखाई देगी। ऊपर से विनय करता को दिखाई देने पर भी मायाचारी करता है। अंतर के परिणाम कौन कहता है? अब सोचो भाई, यदि हम ये बात समझ जाएं आज की चर्चा अवक्तव्य की, तो हम में से एक भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। खूब प्रेम से अपने गुणीजनों के चरणों में रह करके अपना हित करेगा, अपना हित करेगा। कभी ये मत सोचो कि तुम राजेश के साथ होगी, मेरे साथ होगी, फला के साथ हो। नहीं सोचो, अपन तो गुरुजनों के चरणों में है। मैंने पंडित साहब के सामने भी एक बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ।
हम सब साधर्मी भाई बहन हैं। जलते हुए महल में से जैसे हम पहले तो बच करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और करुणा है तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जलते हुए महल में खड़े हैं, भाग लो यहाँ से, बचने बचाने की कोशिश करो, तीसरा विकल्प मत करो। नहीं, वासना सहित निहारो, मत निहारो, अपने यम लिखो। मैं फिर कह रहा हूं, यम लिखो, यम। अनकॉन्शियस माइंड के भरोसे मत रहो, परिणाम बिगड़ जात। ऐसे बिगड़ जात मतलब उसको सही करो अनकॉन्शियस में जाके। उसे सही करने का तरीका बता रहे हैं यार, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी समय हो गया है, लेकिन ब्रह्मचारी भाई रुकेंगे, सारे लोग रुकेंगे। एक भाई और पढ़ाएगा अभी आकर के, आप लोग जा सकते हैं, अपने चौके काम है आपका। लेकिन भाई लोग पुरुष वर्ग भी रुकेंगे 15 मिनट, और एक भाई का और व्याख्यान करवाएंगे। जैसे आज इन्होंने पढ़ाया तो अपने को 2-4 गलतियां मालूम पड़ गई। इसका मतलब है कि अभी गहराई से पढ़ना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, चर्चा भी करनी पड़ेगी। अपन समझाने में भाव भाषण नहीं करा पाए, बढ़िया बात है, आ जाएगा, कम समय में इतना ही होता है, लेकिन फिर भी अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा किया। और अगले भाई अभी आज कौन को बोला था दूसरा नंबर? मैंने कौन को बोला था? अखिलेश तो बोला था, कौन को बोला था दूसरा नंबर? तुमसे बोली थी। कौन बोलेगा आज? कौन बैठेगा? तुम बैठोगे? तुम बैठो, कोई बात नहीं। अभी अचानक तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं है, सभी लोग ऐसी तैयारी रखो, हम किसी को भी बुला लें। तो आज का ही विषय आप एक बार फिर रिपीट करेंगे। निज निधि निज में बता